मैं फिर काम कर लेंदा तो बाबा मैं तेरी बच्ची हूँ। आलू भी बड़ी स्वाद है। मुझे पा दे। पहले से खा लो फटाफट। नहीं खा लो। मम्मी कापी जड़ा बेटा। हेलो 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 हेलो। यस सर। बेटा तेरे को नहीं बात कर रहा था। सॉरी गौरव। गौरव से किसी और से बात कर रहा था। फोन आया था किसी का। ठीक है। Back there, you literally हेलो हेलो। यस सर। अच्छा बेटा होगी असाइनमेंट के कितने क्वेश्चन दिए थे? 80।
बट 80 क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक है सर, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के 80 क्वेश्चन दिए थे फर्स्ट। यस सर, फर्स्ट 80। बट बोलो कहाँ का प्रॉब्लम, तब तक सब हो जाएंगे आंसर। इकट्ठे नहीं लिखते आज हम रेगुलर उसी फॉर्म में चलेंगे, इकट्ठे लिख लेते हैं फिर इस बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। 1 to 20 के बीच में पहले लिखा दो बस इतना, जो आपको प्रॉब्लम है 1 to 20 के बीच में। वेक्टर 14 क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं सर। अब क्वेश्चन बैंक की मेरे को लगता है लास्ट वेक्टर का आज खत्म, कल तक खत्म हो जाएगा। फिर हमारी सर 3D, क्वेश्चन बैंक किया। हाँ मतलब 3D है, उसमें मैट्रिक्स जॉइंट आप खुद करोगे बस, जो प्रॉब्लम देख लेंगे लास्ट। और 1 to 80 हो नहीं गए वेक्टर की क्वेश्चन बैंक। बेटा देखो मैंने क्या किया था कि मैंने उस दिन टिक करके भेजे थे बीच बीच में, और कुछ जो पेंडिंग होंगे वो आज डिस्कस कर लेंगे जिनके रहते हुए। बेटा 1 to 80 रेगुलर कर रहे थे या कैसे करे थे? सर आपने बीच में से कराए थे। बीच में कराया था ना, तो वही था 1 to 20 के बीच में बोलो प्रॉब्लम जो भी है। कम आएंगी प्रॉब्लम यार, इतनी थोड़ा आएंगी। अब बार बार सर एक बार 12 रिपीट कर देना। चलो और सर 20 में डाउट आएगा। 20 और बेटा और कोई? सर कहाँ तक? बेटा 1 to 20 1 to 20 पहले 1 to 20 की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 80 तक जाना हमने, 1 to 20 में पहले पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो हम डिस्कस कर रखे हैं, टाइम नहीं लगेगा इस पे ज्यादा। क्योंकि जैसे ही खत्म हुआ है मैंने आपको क्लास लीव कर देनी है और 3D की वीडियो दे देनी है आज, ठीक है? यानी कि वीडियो प्लस लाइव लेक्चर चलेगा आज। बोलो आगे। बोलो बेटा 20 तक कोई और प्रॉब्लम है? नो सर। 20 to 40 27 27 38 38 एनी अदर? 26 26 मेरे को लगा कम बच्चों ने बहुत सॉल्व किया, बेटा प्लीज सॉल्व करो। 36 36 है, 26 नहीं 36। 36 26 में 36 और बेटा और कोई? 46 चलो 41 to 60 46 40 45 40 45 53 53 57 43। 45 करना ही नहीं था सर, सर्कल नहीं पाएगा। तो बेटा अब तो सारे हो गए 1 to तो ये 80 सर्कल वाले नहीं सारे करने थे इस बार। करने क्या है, सारे करने हैं। 1 to 80 सारे थे, जितने हो गए थे वो, यानी 30-35% आपको करने पड़े होंगे। 50 अब कोई ऐसा सर्कल नहीं था, अब तो सीधा था 1 to 80। कल का जो होमवर्क होगा वो 81 to 154 होगा, 81 to 154 टोटल खत्म। 57 हो गया। बोलो भी और कोई? सर आगे वाले लिखवा दे कि अभी नहीं? अभी रहने दो, अभी ये खत्म कर ले जब। सर 45 हाँ जी 45 45 ओके। और कोई? एक सर पीछे 34 था सर। 34 और सर 25 20 कैटेगरी में आएगा। 25 आगे और कोई? बचा कोई? 30 से 30 30 बेटा बचा कोई? हेलो हाँ जी बोलो 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 बोलो। हेलो बच्चे बोलो।
तो स्टार्ट करा दो। मेरे बच्चे 29 बचे अभी क्लास में, देख ले 28 बाकी कहाँ है? तो जस्ट टाइम सेव कर रहा था ना कि आके देख लेंगे अपनी प्रॉब्लम जो है। ठीक है, टाइम भी नहीं हो रहा। ये रेपिटेशन वाला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ 12th। फिर कहाँ प्रॉब्लम आई 12th वाले में? क्या नाम तेरा? ई एफ जी और एच। बेटा प्रॉब्लम कहाँ पर आई 12th वाले में? ये मेरे पास एक ट्रायंगल ले ली मैंने, इसका नाम ओ दे दिया। ठीक है, और मेरे पास जो 12th वाले में कुछ रेशियो दे रखी है, ये एंगल टोटल 60 दे रखा है और हाफ एंगल कितना होगा? 30 होगा। हाफ एंगल कितना होगा? 30, क्योंकि हमें पता है मिड में कट करता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर ये 30 है तो हमें कुछ रिलेशन दे रखा है इन साइड के अंदर, साइड के अंदर रिलेशन सीधा दे रखा है। तो जो एफ एच है, एफ एच है वो एम टाइम ई जी है। तो हाफ ऑफ एफ एच भी क्या होगा? हाफ ऑफ एम टाइम ई जी होगा। और जो हाफ ऑफ एफ एच होगा वो किसकी इक्वल होगा? एफ एच वाला ओ एफ के इक्वल होगा। वो कितना है? एम टाइम ओ जी के इक्वल होगा। और ओ एफ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? ओ एफ बाय ओ जी एफ इक्वल टू कितना है? कॉस ऑफ 30 डिग्री आ गया। एंड ओ जी बाय जी एफ इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री आ गया। बेटा दोनों की वैल्यू फिल कर दो। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ थी भाई? √3/2 m इंटू जी एफ टाइम √1/2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, जी एफ से जी एफ कैंसिल, m इज इक्वल टू कितना? √3 आ गया। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 में? नो सर, हो गया। कहाँ No, कंफ्यूजन, कहाँ कंफ्यूजन की? सर वो एंड में जो सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो ऐसी सर वो स्टेप का पता नहीं चला। बेटे 14 अरे कौन है? थर्ड का जो हिंट है वो बता दो। कौन सा इंटर? थर्ड क्वेश्चन। अच्छा बेटा ऑर्थोगोनल में क्या होता है? नहीं वो तो हम वो ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट जीरो लेके कर लेंगे, पर उसका लोकस क्या कैसे निकालेंगे? बेटा लोकस बहुत बड़ी चीज होती है, वो वहां से आती है, वो वहां पर जाती है। यार लोकस के लिए कितनी बार बोल चुका है कि जैसे लिखा हो आप उस कंडीशन को अप्लाई करो। जैसे लिखा हो आप उस कंडीशन को अप्लाई करो। आपको लोकस से क्या लेना? मेरे को ये बता, तेरे पास कंडीशन क्या है? 1 का तो वो मैं कर लूंगा, पहले मेरे को लोकस समझा दो। पहले ये तो देख बेटा, तो अपने कंडीशन लगा। मैं कितनी बार ये चीज करा चुका हूँ कि बेटा लोकस कुछ नहीं होता अंडर द सर्टेन कंडीशन। तेरे पास कंडीशन क्या थी? परपेंडिकुलर। तो अपनी परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई कर, बात खत्म। तो अपनी परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई कर, इसके ज्यादा तूने कुछ नहीं सोचना है। इक्वल टू 0 था, ठीक है। 6y² इक्वल टू 1 आ गया, x² प्लस y² 1/6। अब जब तक तू ये टॉपिक, ये स्टेप अप्लाई ही नहीं करेगा तो लोकस कैसे आएगा मेरे को बता? क्योंकि कंडीशन तेरी क्या? परपेंडिकुलर। लगा तो तूने कंडीशन लगा के देखी थी, हाँ सर। फिर बात खत्म होगी। फिर आप जब आगे ही नहीं बढ़ना चाहते तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल सी बात है कि लोकस कुछ नहीं होता। लोकस वो कंडीशन है जो सर्टेन कंडीशन के अंडर आएगी, वो बाद में पता चलती है। ये याद रखो, बाद में पता चलती है। हमारी कंडीशन क्या थी? परपेंडिकुलर थी। मैंने वो परपेंडिकुलर अप्लाई कर दिया। मैंने परपेंडिकुलर क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। वहां से बेटा बना ये लोकस किसका आ गया? सर्कल का। अब तो बेटा नहीं भूलेगा या अभी भी, क्योंकि क्वेश्चन 3 बार तो पहले उस दिन भी क्लास में किया था, आज फिर करवा दिया। अगर फिर भूलेगा तो बेटा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि पेपर में भूल रही चीजें। याद रखो मेरे भाई, याद रखो, लोकस कुछ नहीं है। लोकस एक एंड पे आने वाला रिजल्ट है। लोकस एक एंड पे आने वाला रिजल्ट है जो गिवन सर्टेन कंडीशन के अंदर चलेगा। क्लियर हो गया मनवीर? हाँ जी सर। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसे अप्लाई करना। बोलो सर रेक्टेंगुलर पैराबोला का क्या इक्वेशन है उसकी? रेक्टेंगुलर पैराबोला, ये चीज प्रॉब्लम हो सकती है।
बेटा जो होगा तो माइनस में, पर इन दोनों के कोफिशिएंट का सम इक्वल टू 0 होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम कितना होगा? 0 होगा। जिसमें 0 होगा उसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। पैराबोला नहीं होता, रेक्टेंगुलर। तो ग्राफ कैसी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की? बेटा बेसिकली वो इस पार्ट की होती है, ये लाइन बनती है क्योंकि ये लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है। जिसे किससे बोलते हैं? असिम्पटोट। क्या बोलते हैं? असिम्पटोट बोलते हैं। और इनके बीच में ऑलवेज एंगल कितना? 90 होता है। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख दिया। कोएफिशिएंट का सम कितना? 0 आ रहा है। एक बनेगी y इक्वल टू x, एक बनेगी y इक्वल टू माइनस x, और इनके बीच में एंगल कितना आएगा? ऑलवेज 90 आएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनके बीच में एंगल कितना होगा, तो आप लिख सकते हो 90 एंगल सर इसके अंदर होगा, और इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स वाई इक्वल टू सी। ये जनरल इक्वेशन कितनी है? एक्स वाई इक्वल टू सी। ये भी असिम्पटोट के थ्रू क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 14। बेटा ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था आपको, मैंने कल एक्सप्लेन किया। तो जो वेक्टर होता वो इसके कोप्लेनर होता है। इसके क्या होता है? कोप्लेनर होता है। अगर इसके कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए किसके कोप्लेनर होगा? ए बी के कोप्लेनर नहीं होगा। सर यहाँ पे सी ये देखो ना, तो हाँ वही तो ऑप्शन में बी दिया ओनली शायद। थोड़ा चेक कर लो एक बार प्लीज ऑप्शन। नहीं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। बेटा वही क्वेश्चन उस दिन इतनी बहस करी थी, आज फिर वहीं पर खड़े हो गए। कौन किसकी प्रॉब्लम बेटा? और प्रॉब्लम बता कहाँ पर प्रॉब्लम है? यानी कि जो उस दिन हमने टॉपिक किया क्लासरूम में वो 0 था, वो तो ऐसे मत्था मारा था आधा पौना घंटा। भाई आप आज करके आओ, इसका मीनिंग ये नहीं कि जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसको ले। बेटे किसको प्रॉब्लम है? कोलिनियर आएगा। मैंने इसको इस फॉर्म में सॉल्व करता हूँ। ठीक है। मेरे पास क्या आती है? पी ओ क्यू लिया था मैंने। ठीक है। मैंने क्यू से ओ की डायरेक्शन ले ली थी क्योंकि ओ मेरा यहाँ पर फिक्स है, और ओ से मैंने क्या ले लिया था? आर ले लिया था। ठीक है। आर मैंने यहाँ पर फिक्स इसलिए कर दिया क्योंकि इन दोनों पॉइंट को मैंने कोइंसाइड कर दिया, और मैंने इसे क्या शो कर दिया था? कोलिनियर। आपने क्या किया था? एक डायग्राम बना दी थी। पी ओ क्यू ले लिया था। उसके बाद आपने बोल दिया था कि सर इससे ओ से क्यू से ओ से आर ड्रॉ कर दो, ओ से कितना? आर ड्रॉ कर दो, और इसके थ्रू बताओ। बेटा यहाँ पर डायरेक्शन का फर्क पड़ा था, यहाँ पर डायरेक्शन का फर्क पड़ा था। ठीक है। इसलिए ये दोनों क्या हो गए थे? कोलिनियर हो गए थे। क्या हो गए थे? दोनों पी और आर क्या हो गए थे मेरे पास? कोलिनियर फॉर्म में आ गए थे। किसी को प्रॉब्लम? किसी को कुछ प्रॉब्लम कहाँ पर थी? मेरे को ये बताओ 20 वाले में। 20 वाले में कहाँ कंफ्यूज होती बेटा? जिसमें प्रॉब्लम नहीं बेटा, कहीं प्रॉब्लम आई होगी दोबारा से, कहाँ प्रॉब्लम आई है? सर कंडीशन ऐसी बन रही थी। तो ये कंडीशन तो बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही है बेटा। इस कंडीशन में तो 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक मेथड और भी क्या था? O माइनस पी प्लस क्यू माइनस ओ इक्वल टू कितना क्या था? O माइनस क्यू एंड प्लस आर माइनस 0। इससे बेटा बन गया क्यू पी बन गया था, सॉरी ये पी क्यू बन गया था, ये आर क्यू बन गया था। ये बेटा दोनों क्या आ गए? कोलिनियर वेक्टर बन गए थे मेरे पास, क्योंकि किसी न किसी रेशियो में अगर इक्वल आता है, किसी प्रोपोर्शन में आता है तो क्या होता है? कोलिनियर नहीं होते। किसी भी रेशियो में अगर इक्वल आएंगे तो क्या कोलिनियर फॉर्म में नहीं जब बन जाएगी? प्लीज यार कहीं किसको प्रॉब्लम है मेरे से पूछो, अगर नहीं तो आगे बढ़ू मैं। चलो नेक्स्ट और चलो नेक्स्ट। यस 25 और 27 मेरे 25 और 27 कर लो। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा प्लीज 25 नंबर क्वेश्चन ओपन कर लो। बेटा किसकी प्रॉब्लम है पहले ये बता दो। हद होगी यार, क्वेश्चन के अंदर वही बार बार पूछा। मैंने क्या बोला था? ए क्रॉस बी होता है। इसे यूनिट वेक्टर इतना तो आपका मेमोरी वीक नहीं होगी कि आपको इतना याद ना रहा कि ये एन कैप होता है, ये पॉजिटिव होता है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है। ये क्लॉकवाइज चलता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल। ठीक है। ये कितना होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है। इसे बेटा एन कैप बोलते हैं। कौन है ऐसा जिसे इतनी वैल्यू याद नहीं हो रही? ठीक है। और सोच रहा है कि मैं शायद कुछ कर लूँ। किसकी प्रॉब्लम है? 25
जब प्रॉब्लम क्लियर करोगे प्रॉब्लम है कहाँ पर, फिर आइदर प्रॉब्लम क्लियर कर दो, प्रॉब्लम है कहाँ पर है। छोटी थ्योरी सर एक बार सर रिपीट कर दो, मैं नेट बार बार जा रहा है। सर हाँ जी बोलो। इसमें प्लस माइनस नहीं आता? सर ये उसने बोला अदर देन, वर्डिंग पढ़ो अदर देन, ये तो नॉर्मली हम लेके चलते ही चलते हैं, ठीक है। उसने बोला अदर देन यूनिट वेक्टर, तो बेटा अदर देन वाला क्या होगा, ये होगा जिसे हम क्या बोलेंगे माइनस ए क्रॉस बी भी बोल सकते हैं, या बेटा बी क्रॉस ए भी बोल सकते हैं, ये अदर देन वाला होगा, जिसे बेटा क्या बोलेंगे बी क्रॉस ए या माइनस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बोलो बेटा कहाँ प्रॉब्लम है। बेटा दो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल बोलते हैं एन कैप इक्वल टू मनवीर एन क्रॉस कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसे बेटा प्लस माइनस लिख दो, ए क्रॉस बी प्लस माइनस होता है, प्लस हम नॉर्मली लेके चलते हैं। उसने बोला अदर देन क्या ले लिया मैंने, माइनस वाला ले लिया। सर लेकिन हमें सी का स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा है, यही कंफ्यूजन है कि प्लस माइनस होना चाहिए था आंसर में भी। नहीं बेटा प्लस माइनस ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो कैसे प्लस माइनस लेंगे। सर एक ऑप्शन प्लस वाली है, एक माइनस वाली है। बेटे जो प्लस वाले वो नॉर्मली यूज होती है, जैसे कहते हैं कोई रिजल्ट ऐसा होता है जो चलता ही रहता है, ठीक है, वो तो ए क्रॉस बी वाला है ही है, वो ए क्रॉस बी वाला है ही मेरे पास, ठीक है। उसने उससे अदर देन पूछा, नॉर्मली हम ए क्रॉस। सर हाँ जी सर अगर प्लस माइनस की ऑप्शन हो तो फिर किस टिक करेंगे उसको? उसी को करेंगे बेटा। फिर बेटा इसमें प्लस माइनस की ऑप्शन नहीं देगा बेटा, ये चीज होगा उसमें। सुन लो बेटा प्लीज, एक मैं बड़ी क्लियर कट बता दूं कि इस क्वेश्चन में प्लस वन प्लस माइनस की ऑप्शन कभी नहीं देगा, प्लस माइनस की ऑप्शन कभी नहीं देगा इसमें। बस किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बेटा कभी नहीं देगा वो इस फॉर्म में। कंफ्यूजन इसी पास, इतनी कंफ्यूजन थी बेटा, मेरे को पता है दोनों होते हैं बेटा, प्लस भी होता है माइनस होता है। उसने जो वर्ड लिखा ना अदर देन अनदर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, ठीक है। सी तो यूनिट वेक्टर था ही, जो हम नॉर्मली ए क्रॉस बी बाय ए बी लेके चलते हैं। चलो मेरे को ये बताओ, एक नॉर्मल सी चीज पूछ रहा हूँ आपको, मैंने बोला यूनिट वेक्टर निकालो, क्या निकालोगे आप सारे बैठे हो, क्या निकालोगे? सबसे पहले यही निकालोगे ना, ए वेक्टर बाय ए क्रॉस बी ए बी, यही निकालोगे ना? यस सर। या पहले माइनस करोगे? नहीं प्लस वाला। प्लस वाला, यानी नॉर्मल ये चलता है। उसने बोला अदर, अदर क्या हो गया, तो पूछना चाहता है कि क्या किसी को पता है कि माइनस वाला भी होता है? समझे मेरी बात? तो ये आपसे कंफर्म करना है, क्या किसी को नॉलेज है कि माइनस वाला भी होता है? कुछ ऐसे भी होंगे जो छोड़ के आ जाएंगे कि सर प्लस माइनस होना चाहिए था, इसमें तो आई नहीं ऑप्शन, हमने छोड़ दिया। ओके, तो किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। 27 xi प्लस yj प्लस zk, बेटा इज ए यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू बेटा 1 दे रखा है, और x बाय कितना दे रखा है मेरे पास √3, y बाय कितना 2 दे रखा है, एंड z बाय कितना दे रखा है 3 दे रखा है, इक्वल टू मैंने क्या नाम दे दिया k का, इक्वल टू क्या नाम दे दिया k का। अब उसने क्या पूछा, क्या x इज इक्वल टू कितना √3 के आ गया, y इज इक्वल टू 2 के आ गया, एंड z इज इक्वल टू 3 के आ गया। बेटा यहाँ पर वैल्यू फिर कर दे, कितना आएगा 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, 7 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 आ गया, एंड बेटा k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 आ गया। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग निकालो कि कौन सा यूनिट वेक्टर बनेगा, तो कौन सी z की वैल्यू कितनी होगी, z इज इक्वल टू 3 इंटू 1/4 आ गया। बेटा 3/4 चेक करो, ऑप्शन आ रही है कोई? यस यस सर। किसी को प्रॉब्लम बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में? नो सर। 27 के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 36। सर क्वेश्चन 30 काट दो सर। ओके काट दूं, किसी और की प्रॉब्लम तो नहीं? 30 34 एंड 30 बेटा किसी और की प्रॉब्लम 30 वाला? नो सर, 30 का आंसर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, साइन ऑफ थीटा। बेटा क्या कर सकते हैं मनवीर,
प्लीज बेटा कैलकुलेशन सुधार मेरे भाई, कैलकुलेशन सुधार। मैं आपको फिर मेरे को इतना कहने की बार बार कहता हूँ, आप भी सोचते हो कि सर मेरे सर एक ही चीज पे लगे रहते हैं। ठीक है, ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है? मनवीर तू बता दे, क्या होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन कभी गलत? मनवीर जहां तूने सॉल्व किया भेजना मेरे को, जल्दी फोटो भेज जहां पर तूने अभी भेजो। अभी भेज। चलो पेपर ढूंढ के देता हूँ अभी जल्दी आसपास मैं, रख- हाँ जहां भी रखा हुआ तो ढूंढ के मेरे को फोटो भेज, तो देखूं गलती कैसी कर रहा है। फिर कितना 2 + 2 आ गया, ये आंसर कितना है 0 आ गया। ये कितना -6j प्लस बेटा 4k आ गया। इसका बेटा हम क्या करें, एंगल निकालना था, मैग्नीट्यूड कर देंगे। कितना है 36 + 16 आ गया, बाय रूट ऑफ 13 14 आ गया, एंड अगेन 14 आ गया। बेटा चेक करो 50/14 आ रहा आंसर, इज 25/7। तो मैंने कोई गलती कर, मैंने क्या गलती कर दी इसमें? डॉट प्रोडक्ट से कॉस निकाल कहीं नन ऑफ दीस तो नहीं आ रहा? सर ऊपर रूट आएगा 36 + 16 का रूट। हाँ रूट आएगा तो कितना आएगा था? सर कौन सा क्वेश्चन है? बेटा क्वेश्चन नंबर है 30। तो इसका आंसर √13/7 है। रूट 30 बस हम कहीं गलती कर बैठे और कुछ नहीं होता। सर 52 आएगा, आपने 50 लिया हुआ है। 52 आएगा, बस फिर तो आ गया। रूट ऑफ 52 आ गया, कितना आएगा 4√13 आ गया, 2√13/14 आ गया, √13 कितना आ रहा 7 है, इतना आ रहा। यस सर। मनवीर आज तो आ गया भाई। ओ मनवीर हाँ जी सर। आ गया, कहाँ गलती थी? सर वो देख रहा हूँ पेपर ढूंढ रहा हूँ क्या तेरे को गलती पता है? तेरे को गलती पता नहीं लगी कहाँ गलती थी? नहीं पता चल गई वो अंडर रूट की गलती हुई। 34 में बेटा तो अब गाली खाने वाली बात करते हो ना। मैंने बोला जब कोलिनियर आए, कोप्लेनर आए, जब लाई ऑन प्लेन आए, कुछ भी आए, आपका एक काम है डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इससे ज्यादा आपने सोचना ही नहीं है। किसकी प्रॉब्लम थी ये बेटा? इससे ज्यादा नहीं सोचना, कर लोगे 34? यस ये आंसर में गड़बड़ है, नहीं सही आ रहा है। सही आ रहा? यस सर। उसके बाद 36, ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था। पी क्यू आर पैरेललोग्राम दे रखी है, ये मेरे पास पी है, ये क्यू है, ये पी है, एस है, ये मेरे पास कितना देखा आर देखा, पी क्यू आर एस आ गया। कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये साइड इंटू ये साइड कर देते हैं, कितना आता है ए क्रॉस बी, बी ए क्रॉस बी बाई कितना आएगा इक्वल टू कितना √90 दे रखा है। बेटा अब किसकी प्रॉब्लम थी? 3i + 2j - mk क्रॉस विद i + 3j + k। बेटा किसकी प्रॉब्लम है? बेटा प्लीज क्वेश्चन नंबर 36 में किसकी प्रॉब्लम है? बेटा एडजस्टेंट साइड के लिए a क्रॉस b होता है। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। 34, 38 एंड 40 तो वो इन ऑर्डर में नहीं लेना था, क्या? वो इन ऑर्डर में नहीं लेना था, पी क्यू और पी पी एफ। मैडम मैग्नीट्यूड है इक्वल आ जाएगा, सेम आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। ठीक, एक ही चीज से मल्टीप्लाई होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38, इसलिए मैंने सीधा कर दिया। होना क्या चाहिए था, ये पी क्यू आर एस, इसकी डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ेगी, यहाँ सबके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी अब तो ठीक है। हाँ जी सर। 38 ए बी + सी बी + सी डी एंड डी ए। बेटे कौन है जिसको ये प्रॉब्लम आई है? किसकी प्रॉब्लम 38? बी माइनस ए, बी माइनस सी, डी माइनस सी, ए माइनस डी। कौन है बेटा जिसको प्रॉब्लम आई है? भाई मत करो ये, कोई जरूरत नहीं लर्न करने की। जिस दिन आपको लगेगा झटका उस दिन लर्न कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक चीज कह के थक गया यार, रिजल्टेंट है
रिजल्ट के स्टार्ट के कम से कम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस करके जा चुका हूँ। अगर आपने करना ही कुछ नहीं है तो भाई ठीक है ना बेटा, क्यों मैं मत्था मार रहा हूँ आपके ऊपर। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि ए बी को बी माइनस ए लिखते हैं, सी बी को बी माइनस सी लिखते हैं, सी डी को डी माइनस सी लिखते हैं, डी ए को ए माइनस डी लिखते हैं। इसको आगे सॉल्व करना किसी फॉर्म के अंदर जाके कोऑर्डिनेट, तो बेटा अगर आपको लगता है नहीं करना चाहते तो मत करो ना। या ऐसा हो चुका है कोई आप में से ऐसा बैठा हुआ जिसको लगता है कि टाइम वेस्ट करो जितना कर सकते हैं, कि मेरा तो तब मैंने किया नहीं था, अब मैंने किया तो मैं तो प्रॉब्लम नहीं दूंगा। हद होगी यार, क्या प्रॉब्लम, कितना आंसर आ रहा? बेटे 38 में कोई प्रॉब्लम? जब प्रॉब्लम बता दो सर ये प्रॉब्लम है, कि आपकी ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, पता कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि पहले सॉल्व किया नहीं था, आज सॉल्व करेगा या आज देख लिया, चलो करवा लेते हैं एक बार। अब 40 नंबर एक क्वेश्चन देख, ए बी के बीच में एंगल कितना आ रहा? π/3 आ रहा। जब मैं इसे माइनस ए क्रॉस बी करूंगा, अगर ये ए है, ये ए है और ये बी है, ए बी, ये ए है ये बी, ए बी के एंगल कितना आ रहा बेटा? मेरे पास π/3 आ रहा। तो माइनस डायरेक्शन में जब चलेगा माइनस ए, तो एंगल बेटा क्लॉकवाइज चलेगा। अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो पाई माइनस π/3 नहीं होगा। बोलो भी कहाँ प्रॉब्लम, मेरे को प्रॉब्लम बता दो कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझाने से। हाँ जी बोलो सर, अगर हमारे पास अगर क्वेश्चन में गिवन है कि -5a एंड -6b, तो एंगल 4π/3 होगा। बेटे एंगल 4π/3 क्यों बेटा? 2π/3 होगा। फिर उसके 180, उसने डायरेक्शन चेंज की है। सर π/3 नहीं बन जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो। कौन सा दोनों नेगेटिव होगा? अगर हाँ दोनों इसमें एक ही है। इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं बन जाएगा। हाँ तो बेटे इसमें तो एक ही नेगेटिव है ना। दोनों कह रहा है वो। कौन से दोनों कह रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन ले ले कि इसमें -5a और -6b हो तो क्या बनेगा एंगल? अच्छा फिर बेटा सेम आएगा, कोई तो दोनों की डायरेक्शन उल्टी हो चुकी है। सर हाँ जी जैसे हम -5 या फिर कोई आगे आगे कांस्टेंट लिखते हैं तो वो सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ाता है। बस मैग्नीट्यूड बढ़ाता है और कुछ नहीं बढ़ाता उसकी। यस सर। ओके कोई प्रॉब्लम? बेटा जो एंगल होता है, वो ऑलवेज डायरेक्शन के थ्रू आता है। चलो मेरे को ये बताओ, मैंने ले लिया i-j और i+j, ठीक है, आपको पता लग गया कि 90 आता है, इनका a डॉट b इक्वल टू कितना 90 आएगा, क्लियर है। अब मैंने लिख दिया 5i-5j और 6i-6j, बताओ क्या आएगा? बेटा अब कितना आएगा? करके देखो, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 नहीं आएगी? इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी? आएगी सर। 90 क्या फर्क पड़ा 5 और 6 का? इसको कुछ दिखा फर्क? नो सर। नहीं पड़ेगा, इस बात को दिमाग में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यस सर। इसके बाद आ गया मेरे पास, एक सेकंड चार्जर ही लगा इसका। इसके बाद 40 के बाद मेरे को लगता है खत्म हो गई इस स्लॉट के, 40 तक क्वेश्चन खत्म हो गए। 41 से लेके 60 तक बेटा, 41 टू लेके 60 तक आपका क्वेश्चन है 43, 45, 46, 43, 45 एंड 46। बेटा सबसे पहले 43 पे बात करते हैं। 42 भी करा देना। क्या प्रॉब्लम है 42 में भाई? बेटा बताओगे कुछ, क्या प्रॉब्लम? वर्डिंग को पढ़ा तूने? बेटे मेरे साथ चल सकता है, क्या लिखा वर्डिंग में? ए बी यूनिट वेक्टर है, ए भी 1 है, बी भी 1 है, उनके बीच का एंगल अल्फा है, और a प्लस बी ऑल्सो ए यूनिट वेक्टर, ये लिखा हुआ है। यस सर। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि जब ऐसी कंडीशन आएगी और डॉट प्रोडक्ट अल्फा एंगल कब आएगा? डॉट प्रोडक्ट से। क्या करना होता है? क्या करते हैं बेटा? मैंने कुछ रूल दिया था, सब क्वेश्चन के लिए जो मर्जी हो इसको ऐसे सॉल्व करना। स्केयर नहीं करते थे बेटे, स्केयर नहीं करते थे।
यस सर। क्यों भूल रहे हो? ए बी कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू 1 आ गया, या अगर 2 कॉज ऑफ थीटा इक्वल टू -1 आ गया, cos of theta is equal to -1/2 आ गया, एंड थीटा इज इक्वल टू 2π/3। बताओ अभी कहाँ प्रॉब्लम 42 में? अरे कहाँ प्रॉब्लम 43 में? 42 में। ठीक है सर। अब 43 किसकी प्रॉब्लम? 43 बेटा आज के बाद सुन लो, सिंपल सी बात सुन लो कि आपको कोई क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करूंगा, एक बार सुनना तो सुन लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यार आपने ना वो बना रखा कि एक बार कर लिया फिर वही क्वेश्चन, एक बार कर लिया फिर वही क्वेश्चन। बेटा प्रॉब्लम समझाओ, किसकी प्रॉब्लम है? ये साइड ए थी, ये साइड बी थी। हद होगी, एक बच्चा आज तो पढ़ के नहीं आया, कल उसको याद आ गया कि मैंने तो करना था, चलो ये पूछ लिया। ये इसकी साइड होगी, होते है एक दो ही है, ज्यादा नहीं है, ए बी और ए माइनस बी, ए बी माइनस ए बी। तो इस साइड शायद उसको ये भी पता ना हो कि साइड ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब इसका एरिया कितना आएगा जब इसे मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी को और ए माइनस बी को, वो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी बन जाएगा। कितना आएगा? 2 टाइम्स ए क्रॉस, जो एक्चुअल एरिया था वो ए क्रॉस बी होता है, यहाँ पर वो कितना है? ए क्रॉस बी 2 टाइम्स हो गया, मीन एरिया कितना होगा? डबल होगा। एरिया कितना होगा? डबल हो गया। जब इसकी हाफ साइड को लेके पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, जब इसकी हाफ साइड को लेके पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो उसकी लेंथ भी कितनी होगी? हाफ हो जाएगी। डायगोनल की लेंथ भी कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। और उसका एरिया कितना होगा? 1/4 इंटू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी आएगा, और उसकी लेंथ भी कितनी आएगी? हाफ आएगी। शायद अब समझ आ गया होगा तेरे को, जो भी था। प्रॉब्लम नहीं बनानी कुछ भी कि सर यहाँ पर हमें प्रॉब्लम आई थी। मेरे बोलो कहाँ प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम अपने फेस की होगी मेरे भाई, कि सर यहाँ पर वर्डिंग क्लियर नहीं हुई, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ। वाइज प्लीज किसकी प्रॉब्लम थी? 43। चलो एक एक क्वेश्चन पूछ लिया करूंगा इसके बाद, फिर तो बोलोगे ना। 45 बेटा ए बी और सी सच दैट राइट एंड सी इज राइट एंड सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा। तो कितना आएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्या है आपसे मैं कितना वो करूं, आपने समझ सकते नहीं। एक्स इंटू आई क्रॉस के प्लस वाई इंटू जे क्रॉस के। तो बाकी को चिड़ नहीं आती जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्स इंटू माइनस जे वाई इंटू ये के था, के क्रॉस के 0 हो गया। ओके सर। फिर क्या प्रॉब्लम थी? उस दिन तो किया था। क्वेश्चन नंबर 46 मैंने उस दिन बोला था बेटा गलत है, प्रोजेक्शन बी ऑन ए होगा। ए एक यूनिट वेक्टर है, आंसर आना चाहिए बी डॉट ए। यहाँ पर एक गलती दे रखी है, क्वेश्चन चारों के ऑप्शन सेम है, इसलिए बेटा बी डॉट ए लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे? बी डॉट ए। किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा ऑप्शन गलत है इसकी 46 की। 46 के, हाँ जी सर 44 क्वेश्चन भी लिख लो। बेटा इसमें मिसिंग थी कुछ, उस दिन डाटा लिखवा तो दिया सर था उस आपको। दिन आपने कहा था कि बी डॉट ए आएगा ऑप्शन में। कहाँ मैंने बी डॉट ए आया था? सर इसमें ए की वैल्यू ही आएगी 2 1 हाँ -1। हमने ए की वैल्यू लिखी थी। क्या थी ए की वैल्यू? मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। 2 1 -1। 2 1 एंड -1। बी डॉट ए इज इक्वल टू करना था हमने। बी कितना दे रखा मेरे पास? ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसके साथ वो इक्वल टू 1 आएगा? बी कोई ऑप्शन चेंज करने मैंने ये बोला था, बी की ऑप्शन चेंज करोगे जिसको इससे के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आंसर 3 आना चाहिए। तो ये बताया था आई थिंक। यस सर। कहाँ पर गुम हो गया था? 46 45 43 46 50 और 53। क्वेश्चन नंबर 50 एंड 53।
क्वेश्चन नंबर 50 कहता मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इक्वल, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड है, देन द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन कितना 60, इफ लैम्डा ए प्लस बी इनटू बेटा a plus a minus lambda b is perpendicular to each other equal to 0, then what is the value of lambda? कहता equal and angle between of them 60, इस दोनों की कंडीशन होगी इसके अंदर a dot b by a b cos of 60 दे रही है, a dot b b का स्क्वायर हो गया इनटू कितना cos 60 कितना 1/2 हो गया, ये a डॉट b इक्वल टू b का स्क्वायर आ गया। मतलब चेक करेंगे आगे अभी क्या बनता है, ठीक है। इसमें और तो कुछ देने का, a डॉट ये दोनों परपेंडिकुलर, तो लैम्डा टाइम a स्क्वायर माइनस लैम्डा टाइम सॉरी लैम्डा a स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर ab प्लस ba माइनस कितना बेटा लैम्डा b का स्क्वायर, ये दोनों तो कट हो गए क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है, बचा कितना मेरे पास माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इनटू कितना है a डॉट b इज इक्वल टू 0 दे रखा है, बेटा लैम्डा स्क्वायर बेटा जरूरत नहीं पड़ी इस कंडीशन की, माइनस 1 हो गया, लैम्डा प्लस माइनस 1 नहीं आ रहा बेटा, लैम्डा प्लस माइनस 1 नहीं आ रहा सर। हाँ जी सर वो आपने जो एक डॉट बी लिखा है वो 1/2 भी आएगा वहां पर है? ये 1/2 यस सर। क्यों आएगा? सर वो आगे 1/2 भी आएगा फिर इसमें बी स्क्वायर की वैल्यू 2ab आएगी ना? 2ab आएगी सर। 1/2 बी स्क्वायर a डॉट बी इक्वल बेटा मेरे वैल्यू फिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना मेरे को, मैंने तो लैम्डा निकालना था बट वो तो एक जस्ट ऐसे कंसेप्ट दे दिया, मैंने तो लैम्डा 1 नहीं आ रहा आंसर, 1 है बस बात तो उसको यूज नहीं करना पड़ा बेटा, उसका पार्ट था ही नहीं, लगता था होगा पर आया नहीं उसका पार्ट। सर ठीक है हाँ जी सर ऐसे हम जब वेक्टर ऐड करते हैं, से a प्लस बी किया हमने, a माइनस बी किया, तो उसका डॉट प्रोडक्ट सर सिंपल ऐसे ही हो जाएगा जैसे आपने किया है? बिल्कुल, क्योंकि वो कम्यूट होता है, जो चीज कम्यूट होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, a डॉट बी करो b डॉट a करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 53 और उसके बाद आपकी क्लास ओवर कर देंगे मैंने, और आज की 53 और 57 में दो क्वेश्चन बचे, 53 एंड 57। फिर इंटीग्रेशन किसी ने देखी तो नहीं? हो सर। ओके, मैंने इसलिए अभी क्लोज कर दी क्योंकि एक बार आप कर लो, चलो टेस्ट की तैयारी कर लो। वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 51 मेक इक्वल एंगल विद द थ्री एंगल, कहता व्हाट इज द फॉलोइंग वेक्टर मैग्नीट्यूड रूट 51, कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है रूट 51, वो तीनों भी आ रहा है, चेक कर लो बेटा, चारों भी आ रहा है रूट 51, चारों का मैग्नीट्यूड रूट 51 आ रहा है। अब कौन सा ऐसा वेक्टर जो तीनों के साथ परपेंडिकुलर होने के बाद मैग्नीट्यूड मेक इन इक्वल एंगल, क्या बेटा इक्वल एंगल ड्रॉ करता है, जो तीनों के साथ इक्वल एंगल ड्रॉ करता है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये तो लेंथी क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है सर, पर इसमें जैसे कि डॉट प्रोडक्ट से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ए का भी 1 आ रहा है मैग्नीट्यूड, बी का भी 1 आएगा और बाकी तीनों का भी 1 आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट जिन तीनों से सेम आ रहा हाँ बेटा वही जिसका करके तीनों का सेम करना तो वही पड़ेगा ना, अगर मैं उसे करके लिखूँ बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। करना तो मेरे को इसी फॉर्म में करेगा जहाँ मेरे को तीन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, सुनो कौन सी, xi प्लस yj प्लस zj, ठीक है, इनटू कितना करूंगा मैं यहाँ पर i माइनस 2j प्लस 4 सर हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा क्योंकि एंगल भी पता नहीं ना कितना, इक्वल एंगल लगाना है बस, कुछ नहीं और कुछ नहीं, इक्वल एंगल बेटा कुछ नहीं कह सकता बेटा, हिट एंड ट्रायल ही सही बेस्ट मैथड रहेगा इस क्वेश्चन के करने के लिए, अदरवाइज बहुत लंबा जाएगा। एक्स वाई जेड के साथ बहुत ज्यादा तीन इक्वेशन आएंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे, इससे बेटर है कि एंगल निकाल लो सीधा, cos थीटा निकाल दो तीनों का। फिर किसी को प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम, इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 57 आ गया, पॉइंट 7 ABC are the position vector of ABC respectively under the one of the following condition
जब ए बी सी आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर कब होता है? बेटा कोलिनियर कब होता है? डी ऑप्शन आएगी। बेटा क्या आएगी? ऑप्शन डी आएगी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा थ्योरी में, देखो बेटा मेरी वीडियो में देखो, ये चीज मैंने सीधी लिखी है, सीधी लिखी थी कि ये चीज कंडीशन कोलिनियर के लिए होगी। ठीक है, इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी। बेटा अगर थ्योरी देखनी नहीं तो वीडियो देखने में क्या फायदा उसको भेजने का? अगर आप कंसेप्ट नोट नहीं कर रहे, कंसेप्ट याद नहीं कर रहे, या अगर बी प्लस सी बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। बेटा ये कोलिनियर की कंडीशन बन गई। बेटा ये कोलिनियर होता है ना जब एरिया इक्वल टू 0 आता है। यस सर। यस सर। अगर आप ये देखो एक बार वीडियो में देखना, ये पॉइंट डायरेक्ट में नहीं लिखा हुआ पर, मत करो ऐसा यार, है ना। चलो सर हाँ जी बोलो। सर 53 एक बार रिपीट कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। 53 यस 53 ऑप्शन से निकालना पड़ेगा और कोई इसका रोल नहीं, ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी और सी को पहले कर लेना, ज्यादा इजी होगा। बी और सी का चेक कर लो एंगल किसके साथ सेम आ रहा है, पहले बी और सी का मैच कर लो कि एंगल किसके साथ इक्वल आ रहा है। ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड नीचे वाले तो सेम ही रहेंगे। हाँ जी सर सी इक्वल टू जे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जे तो नहीं है ना वहाँ पे? ओनली जे है, सी जो है जे वेक्टर है। अच्छा ठीक है ठीक है। सी जो है वो जे वेक्टर है। ओके यस सर। बेटा ऑप्शन से होगा। अभी बेटा यहाँ तक काम हो गया खत्म। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। कल का होमवर्क क्लियर है? क्या है सर? सर आपने कहा था कि आप 67 भेजोगे। 67 भूल गया भाई मेरे। अभी इस क्लास के लिए कोई क्लास नहीं मेरी, मैं अगले आधे घंटे में आपको अपडेट कर दूंगा। आधे घंटे में 30 मिनट में अपडेट कर दूंगा। 67 सर होमवर्क रिपीट करना क्या है? होमवर्क बेटा कहाँ से स्टार्ट करोगे? 80। अच्छा रह गए क्वेश्चन भी, सॉरी क्वेश्चन कुछ रह गए बेटा। 61 टू 80 बेटा, 61 टू 80 तो प्रॉब्लम रहेगी। अभी बोलो प्रॉब्लम। 61 62 71 71 और 72 73 72 73। होमवर्क है 81 टू 154। 69 70 आ गया बेटा। 69 69 बता नहीं रहे सर, आपने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए, निकलने की पड़ी, जल्दी निकल जाओ। आगे बेटा बोल आगे। कोई और प्रॉब्लम है? नो सर। ओके क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं भाई। हाँ जी। भाई 62 कौन है? 40 डिग्री है भाई प्लीज कौन है? ए बी सी, इसके मिड पॉइंट है पी, इसका मिड पॉइंट है क्यू, इसका मिड पॉइंट है आर। पी का पोजीशन वेक्टर पी है, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्यू है, नहीं ये शायद। पी क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी क्यू। ए बी, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए पी क्यू, ए पी एंड क्यू। इसका नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी हमें निकालना है, ये तीनों निकालना है। हमें पता है इन दोनों का जो मिड पॉइंट है तो इक्वल टू पी है, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। क्या आ गया? a प्लस बी बाय 2 इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू 2p माइनस ए। बेटा एक काम आ, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, कितना आएगा? 2p माइनस ए प्लस सी बाय 2 इक्वल टू क्यू आ गया। 2p माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 2q एंड c इज इक्वल टू 2q माइनस 2p प्लस ए। किसी को प्रॉब्लम? c मिल गया, सिंपल मिड पॉइंट लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा था। फिर इसका मिड पॉइंट मिल गया, फिर हमने r का निकालना था जो उसने पूछा था। a प्लस सी कितना? 2q माइनस 2p प्लस a इज इक्वल टू कितना आएगा? बाय 2 इक्वल टू r आ गया। बेटा आगे आपको पता ही क्या करना, कर लोगे? यस सर। बताओ कितना डिफिकल्ट था? क्वेश्चन की डायग्राम वगैरह बना के देखा करो, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 रहता, 69 कराना पड़ेगा। कहता है ए दे रखा है पोजीशन वेक्टर, बी दे रखा है पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड ए बी इज इक्वल टू 8।
ए बी इज इक्वल टू ए दे रखा है, बी माइनस ए, तो 80 आ रही है कुछ तो करने के लिए भी, ठीक है। ये कितना है माइनस आई माइनस 5j माइनस आई प्लस 3j इक्वल टू ए आ गया। ये कितना है माइनस 2i माइनस 2j इक्वल टू ए आ गया। चेक करो ए की वैल्यू -2 और -2 आ रही है, तो जीरो नहीं आ रहा कुछ। ये गलती 0,2 आएगा। 0,2 है सर। किस किस फॉर्म में 0,2 आ गया? मैंने कोई गलती करी? सर ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, इसको x + 1, y - 5 = 1, -3 लिख दो, क्योंकि सर अगर a b को हम लिख सकते हैं b - a अच्छा ए = a होगा। अच्छा सॉरी 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 बेटा, मैंने गलती नहीं की। ए पोजीशन वेक्टर देगा, सॉरी मेरे लिखने में गलती है, कुछ नहीं था, तो वही है कि मेरे ए में लिखने में गलती हुई है। हो जो जाएगा सर। ए था बेटा b माइनस ए इज इक्वल टू मेरे पास ए था, और b माइनस ए दे रखा है मेरे पास 1,5 दे रखा, और इसका कितना देखा मेरे पास 1,-3 देखा, ठीक है। ये कितना है, जब ये प्लस था तो इधर की कितना माइनस होगा, तो b इज इक्वल टू कितना 1 - 1 आ गया, और ये माइनस था उधर का प्लस होगा, -3 + 5 आएगा, मतलब 0,2 बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने गलत पढ़ लिया, वो ए का पोजीशन वेक्टर था और कुछ नहीं था, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 71 70 71 72 73 70 से 73 अजेडा सर बाद में एक बार 62 रिपीट कर देना, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। लैम्डा ए इज इक्वल टू 1 है, आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? यूनिट वेक्टर दे रखा है, कहता है यूनिट वेक्टर मॉडुलस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1 देता है। देन लैम्डा इज इक्वल टू कितना होगा? a is the non-zero vector modulus of a where lambda is non-zero scalar, lambda a is the unit vector, a is equal to कितना होगा 1 by lambda हो सकता है, चेक करना आंसर कितना आ रहा यही है सर। ठीक बनेगा, कुछ नहीं है इसमें कोई प्रॉब्लम, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, लेंथ नेगेटिव होती इसलिए लेना पड़ा नंबर, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 71 में बेटा क्या लिखा? ये तो क्वेश्चन है इतनी ज्यादा, कौन है यार इस क्वेश्चन को, तो मैं पक गया यार इस क्वेश्चन के लिए। तो 3a - 2b y मैंने 3 - 2 लिख दिया, ठीक है। इसका मीनिंग ये क्या होगा? एक्सटर्नली कट करता होगा, पक्का बेटा माइनस आता तो एक्सटर्नली कट करता है। फिर कहाँ प्रॉब्लम है यार, प्लीज प्रॉब्लम बोलो यार मेरे को, आज प्रॉब्लम इसकी बता ही दो कि सर ये प्रॉब्लम। बेटा प्लीज बता दो यार कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, फिर कौन सा आंसर आ रहा है इसका? बेटा आंसर कौन सा आ रहा? is in between C and B. C is between A and B. C is between C। तो इसका मीनिंग जहाँ C बेटा इस साइड होगा, क्यों इस साइड होगा? क्योंकि इसने थोड़ा सा उल्टा किया हुआ। क्या उल्टा किया हुआ? यहाँ पर B होता है, इसने क्या लिख रखा है? A लिख रखा है। अदरवाइज इस साइड आना था C, इस साइड आना था C, बट इसने क्या लिखा है? C अगर इधर आता तो पहले B की आनी थी, पहले की देना B की आनी थी, बट इसने उल्टी कर रखी है, A लिख रखा है, इसलिए बेटा C इधर आ गया। A क्या होगा? इन दोनों के बिटवीन हो गया। अब क्लियर हो गया? फिर इसको ऐसे नहीं कर सकते? हाँ जी, A + B में जैसे मतलब कोई भी एक्यूट एंगल है, बट नहीं, वो तो इंटरसेक्शन की अंडर दे रहा ना, एक तो उसने कंडीशन दे रखी है कुछ। मुझे ये पता है कि एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये भी पता चला कि सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, तो उसने बिटवीन की बात कर रखी है। एक्सटर्नल हमें पता चल गया कि एक्सटर्नली लाई कर रहा है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए था इसके साथ मल्टीप्लाई, बी होना चाहिए। इसने किसे कर रखा है? ए को, मीन्स जो सी इधर आना था वो सी इधर आ जाए। एक्सटर्नल तो मेरे को पहले ही पता चल गया था कि 3a - 2b है, तो एक्सटर्नली होगा। एक्सटर्नली होगा तो जा तो सी इस साइड होगा, जा सी इसके इस साइड होगा, ठीक है। वो मैंने कैसे ऑब्जर्व किया? अगर तो b मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो ये आना था इस साइड, b बिटवीन आना था,
बट इसने क्या लिखा है a मल्टीप्लाई कर रखा है इसलिए इस साइड आ गया, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। बट नहीं इसी सर, का जैसे मतलब सर वैसे भी हो रहा है सर, जैसे बी नेगेटिव है हाँ उसको दूसरी डायरेक्शन में लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? अब उस तरीके से सोच लो बेटा, सोचना है यानी कि अपने कंसेप्ट को ध्यान में, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक आ गया, वहां पर तूने डायरेक्ट क्लिक लगा ली कि सर नेगेटिव जिसके साथ आ रहा वो उसका क्या होगा, बी के दूसरी ऑपोजिट साइड क्या होगा। क्लियर होगा? यस सर। Yes. 72 मैं कह के थक गया, 72 मोड आ रहा है, ए बी सी का यूनिट वेक्टर ए बी वन है, बी बी वन है, सी बी वन है। ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 है, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू बी सी कॉस ऑफ पाई बाय 3 देता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना है, कितना आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। अब इसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 0, सॉरी ये आ गया 1 1, ये कितना 1/2 होगा, 1/2 प्लस 0। उस दिन भी क्वेश्चन किया था, बताओ भी कहाँ प्रॉब्लम है? शायद एक बार नहीं, सारे क्वेश्चन दो बार भेज दिया करूँ? ठीक है सर, क्वेश्चन ठीक है। सारे क्वेश्चन आज से मैं दो बार भेज दिया करूँगा आपको। नो सर। करने की चीज तो क्या कर सकते हो बेटा? उसके बाद ना नंबर ऑफ वेक्टर, लेंथ 1 कहता है ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 आ रही है, यूनिट परपेंडिकुलर टू द ए क्रॉस बी, यानी कि लेंथ 1 है यूनिट वेक्टर की और ए क्रॉस बी, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेक्टर, कितने वेक्टर होंगे बेटा जिनकी यूनिट 1 आएगी जब ए क्रॉस बी करोगे? नॉर्मली कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसमें कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। चेक कर लो आंसर कितना है। क्या आंसर? 2 ही है। ओके, तो बेटा इसके साथ ये खत्म हो गया। अब आपने क्या करना मेरे भाई, सुन लो ध्यान से, अपने क्वेश्चन करने हैं अपने अपने। 74 भी है सर, हाँ जी, 74 भी है। कब लिखा? देखो तो लिखा, चेक करो, फिर चेक करो कहीं लिखा, बोल दो स्टार्टिंग में लिखा है। जो है बोल दो, अभी रहते हैं जो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। मेरे को लगता है आपके साथ किस दिन मेरे को वही करनी पड़ेगी जिस दिन मैं +1 इम्पैक्ट के साथ +2 के साथ। ठीक है, एक बच्चा मैंने को बताया था ना, एक बच्चा कहता है ये करा दो, ये भी करा दो, ये भी करा दो, मैं कह फोटो भेजा भी तूने जहाँ सॉल्व किया था, एक फोटो अभी तक नहीं आई उसकी, बिना किए मत आओ। फोटो मंगवाई से उससे कि जहाँ जहाँ तूने सॉल्व की है, प्रैक्टिस की, वो बस पेज की फोटो भेज दे। वो फोटो मिली नहीं अभी तक मेरे को। बेटे 74 और कौन सा है बेटे? 74 बस 67 हो गया। 60 की मैंने बोला कि मैं आधे घंटे में आपको भेज दूंगा, तो पूरा ठीक है सर, ठीक है सर। What is the following is correct? The vector C is the normal vector of A and B, then C is equal to, अगर नॉर्मल है तो क्या होगा, A क्रॉस B बाय A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस में आना चाहिए। सर 74 बोला। अच्छा 74 बोला, सेमी डायगोनल, सॉरी बेटा सेमी डायगोनल तो उससे भी इजी था। फुल डायगोनल कितना होगा? 2i प्लस 2ib। बेटा हाफ अगर ai bj है तो फुल कितना होगा? 2ai प्लस 2bj होगा। इसका मीनिंग ये 2a होगी लेंथ, ये 2b होगी, एरिया कितना आ गया? 2 इंटू 2b, आंसर कितना है? 4ab आ गया। किसी को प्रॉब्लम? कहाँ प्रॉब्लम थी? और यूज कर लो मेरे भाई, इसको थोड़ा याद कर लो मेरे भाई, थोड़ा याद। ये ए होता है, ये बी होता है, ठीक है, ए प्लस बी होता है, ठीक है, ए माइनस बी होता है, इसे थोड़ा यूज कर लो। कैसे आता है वो भी सुन लो दोबारा, भी इतने क्वेश्चन कर लिए। इन दोनों को प्लस करके ये आ जाता है, ठीक है, अगर प्लस करके ये आ जाता तो इससे ये भी आ सकता है। क्लियर है बेटा? अगर इससे ये आ सकता तो इससे ये भी आ सकता है। कोई बचा बेटा? बस कोई बचा? नो। ओके, अब मैं थोड़ा सा करने जा रहा हूँ आपके साथ गेम। बेटा जल्दी अपनी सब स्क्रीन शेयर करो, जल्दी
अपने कैमरे को ऑन करो प्लीज। जल्दी सब अपने कैमरे ऑन करो, देखो कौन कौन बैठे हैं और कौन कौन भागे हुए हैं। जल्दी। महेंद्र बैठा हुआ है, ओके। अर्शदीप परमजोत, सर प्रेजेंट हूँ। ओके। हेमंत बांसल, मेरे को 2 पे शक है। हेमंत बांसल कहाँ है? आया? हेमंत बांसल आया? अमनीश भी आ गया। बांसल साहब कहाँ गए? ये देखो, चैतन्य, चैतन्य, हेमंत, जसकरण, समीर तो भी था, हेनरिक। सर जस्ट करंट प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, यस सर। ओके। हेनरिक आ गया? जसकरण, यस सर। परम सुनील आ गया, ठीक है। प्रेजेंट सर। ओके। हेमंत, देखो भी एक बंदा मिल गया। हेनरिक, 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 समीर, विनायक। वो सर वीडियो चल नहीं रही, मैं बैठा हूँ। बैठा है, चल ठीक, ओके। चैतन्य, हेमंत और समीर। समीर, चैतन्य, हेमंत, इनमें से तीनों को बैठा तो नहीं? तीनों में से कोई बैठा तो नहीं? समीर बैठा है सर। समीर कहाँ बेटा? आवाज तो आ नहीं रही इसकी। माइक खराब है भाई वो बोल सकता है सर। मैं माइक मैसेज कर देता हूँ, बोल देता है। ओके, तू मैसेज करेगा अभी, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू, थैंक यू। मैं अभी 3D की वीडियो भेज रहा हूँ। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। सर सर हाँ सर जी, सर बोलो सर बोलो। सर जैसे सर आप पहले करते थे ना, जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन की पीडीएफ शेयर करते थे ग्रुप में, ओ तो भाई वो मैंने कर दिया करो। सुन लो, मैं आपको एक हाँ जी। बात बता दूं। हाँ जी। जितने एएफपी वाले स्टूडेंट हैं, सुन लो, इन बाकियों को मैंने कर देना थोड़े दिन तक फ्री, कि अपना जो करना कर लो। जब जब आपको जरूरत है अपनी इस क्लास में आके अपना प्रॉब्लम डिस्कस करोगे। जो आप लोग जो 10-12 का काम रह गया, मैं बेटा शाम को 2 घंटे की क्लास चालू करने लगा हूँ इम्पैक्ट के अंदर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट स्टार्ट होगी 5:30 से 7:30 चला करेगी क्लास। उसमें मैं एक साइड से चालू करूंगा और पूरे सिस्टम का, पूरे सिलेबस का एक बार दोबारा रिवीजन कराऊंगा, पूरे सिलेबस का। अच्छे बच्चों को नहीं, जो आप में से 10-12 होंगे वो वाले, और दूसरे कौन से जो इम्पैक्ट में 12-15-18 होंगे वो वाले, आप दोनों का बैच इकट्ठा कर दूंगा। तो क्लियर है? ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ जी सर, एक वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का भी डाउट था। क्या पूछना? उसमें बाकी लीव कर दो बेटा प्लीज। सर जो वो वाली क्लास होगी उसमें शुरुआत से कराओगे ना? बिल्कुल, सुबह वीडियो भेजूंगा एक चैप्टर की, उस वीडियो की शाम को 5:30 बजे पूरे अपडेट लूंगा। अपडेट लेने के ओनली क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व किया करेंगे और कोई असाइनमेंट नहीं सॉल्व करनी उसमें। ओनली क्वेश्चन बैंक की प्रॉब्लम, इसमें क्योंकि टाइम कम होगा, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना होगा। ओनली क्वेश्चन बैंक प्लस वीडियो प्लस दोनों चीजों की डिस्कशन होगी। 2 घंटे की क्लास होगी। कब से सर क्लास? बेटा मंडे से स्टार्ट होगी 5:30 से 7:30। इंटीग्रेशन की सर? नहीं बेटा, नहीं, वो बच्चे जो वीक बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, जिनका चीजें उल्टा पुल्टा चली हैं, या जिन्होंने लगा कि कोई बात नहीं हम कर लेंगे एंड पर जाके, अब उनको जा खुली कि नहीं हमारे नंबर नहीं आ रहे, उन्होंने बोला था सर रिवीजन करवा दो एक बार हमारी प्रॉपरली। सर ये ऑप्शनल है कंपलसरी? बेटा ऑप्शनल, ऑप्शनल सर। हाँ जी। टेस्ट का एक बार वो लिस्ट सेंड कर दो, फाइनल लिस्ट में टेस्ट बेटे कौन कौन से कौन कौन से कल कर तो दी सर। नहीं, उसके अकॉर्डिंग तो हो नहीं रहे सर। कौन सा नहीं हो रहा मेरे को बता सर। ऐसे अभी अगले टेस्ट में 2D नहीं है, उसमें 2D लिखा है। बेटे 2D मैंने क्यों कट करी? मैंने 2D डाली थी, कट इसलिए की कि आपके ऊपर 4 चैप्टर का ऑलरेडी बर्डन है, वेक्टर ऑलरेडी आगे हो गया था आपका, ठीक, इसलिए 2D कट करवाई थी आपके बिहार पे। अदरवाइज नहीं ऐसा कुछ है। अगले वीक में जस्ट 2D ऐड होगी, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो। अगले वीक में ओनली 2D ऐड होगी, बाकी सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो टेस्ट 15 को है ना? और 15 को है, डेट 15 है, जरूर डेट चेंज है, पर आगे वो भी हम सेम कर लेंगे इसके बाद, ठीक है सर? हाँ जी, हाँ जी। सर जो जैसे किसी का कोई चैप्टर वीक होता है, कोई स्ट्रांग होता है, तो सर वो आप बता रहे हैं ना कौन सी क्लास में कौन सा चैप्टर का? 2 बजे वाली क्लास तो कंपलसरी है जब तक चलेगी। हाँ जी। उसमें मैं अनाउंस कर दिया करूंगा कि ये चैप्टर शाम को है,
और उसकी वीडियो सुबह अपडेट कर दिया करूंगा आपके ग्रुप में कि भाई ये पढ़ लेना, उसके बाद आप देख लेना कि आपका चैप्टर वीक है या नहीं। सुबह मैं 7 साढ़े 7 वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। आज शाम को इस वीडियो की डिस्कशन होगी, ठीक है, और शाम को आप उस वीडियो की रिकॉर्डिंग आज आपको लगता है प्रॉब्लम है नहीं है, अगर आपको लगता है कि सर प्रॉब्लम कुछ नहीं आई इस टॉपिक में, ठीक है, अब मत आना क्लास में, मेरे को क्या दिक्कत है। सर हाँ जी सर, जैसे ना कोई क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ देखने से पता लग जाते हैं खुद ही, मतलब कई बार आइडिया नहीं मिलता, तो सर जैसे हम आपको टोटल भेजेंगे तो आप उनका अकेला पीडीएफ शेयर कर दिया करोगे? भाई कर देगा। जैसे अब मेरे वो solve करते हैं। मेरे यार आज मंडे के बाद जो अभी मेरी 6 क्लासेस होती हैं, मंडे के बाद मेरी क्लास रह ही नहीं जानी कुछ भी, अच्छा सर ठीक है। बर्डन ही कम हो जाना मेरा, बिल्कुल जीरो हो जाना बेटा। सर आप कह रहे हो 5:30 बजे क्लास होगी, 6 बजे तक तो वैसे ही बैच चल रहा है सर हमारा। 6 बजे तक चलता है, कोई बात नहीं, Yes, sir. कर लूंगा, उनके साथ कर लूंगा। हम कुछ ऐसा सिस्टम डालेंगे जिसमें दोनों का कुछ अच्छा इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, क्लास छोटी कर लेंगे। हाँ जी सर ऐसे भी कर देना सर, जैसे कुछ चैप्टर इनमें पता है वो वाली क्लास लगा सकते हैं ना, जो हमको मतलब पता है कि वीक है। हाँ बेटा वही मैं देखो कंपल्सरी बोली नहीं बेटा, वो आपकी नीड है। हाँ जी सर प्रेजेंट कौन प्रेजेंट है? सर समर समर कितनी देर बाद प्रेजेंट हो गया? हेमंत तो अभी प्रेजेंट नहीं है। यस सर हेमंत तो अभी प्रेजेंट नहीं है। सर प्रेजेंट हूँ। ओ भाई पहले कहा था, कितनी देर मैंने बोल दिया। हेमंत ओके, चलो कोई बात नहीं। ओके ओके बस, थैंक यू सर। थैंक यू। सर। हाँ जी सर अभी कॉनिक कराना है कि नहीं? बिल्कुल कराऊंगा बेटा, कॉनिक कराऊंगा, कॉनिक बढ़ेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेगा। अगले वीक अपना सर्कल खत्म होगा, ठीक है, एक दिन का काम होगा सर्कल का। सर प्रेजेंट ओके सर्कल खत्म होगा बेटा, बिल्कुल सिस्टमेटिक सारा कुछ खत्म होगा बेटा। अभी आपकी सर छुट्टियों का- आपने एक कहा था उस दिन की एक चैप्टर नहीं कराना, वो कौन सा नहीं कराना? बेटा मैंने क्या बोला था, जो चैप्टर नहीं करा प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के लिए बोला था, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। वो क्यों बोला था? उसमें काफी देर से क्वेश्चन आया भी नहीं, जब आता है तो फॉर्मूला बेस्ड आता है, बच्चे मैक्सिमम इतने फॉर्मूले याद करते नहीं, इसलिए वो चैप्टर बोला था। ओके सर। ओके यस थैंक यू बॉयज। सर प्रेजेंट ला दो सर। लग गई बेटा, लग गई। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। चैतन्य आ गया? सर मैं तो यहीं पे था। ओके भाई थैंक यू। हाँ जी सर वो आपको बोला था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला बताया ना फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला? सर जो सा होता है उसकी फॉर्मेशन नहीं समझ आई सर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट? ट्रिपल प्रोडक्ट ये था A क्रॉस B क्रॉस C, इसे लिखते हैं A डॉट C, इसकी पहले इसके साथ प्रोडक्ट होगी, डॉट विद B माइनस A डॉट B एंड डॉट विद C, डॉट विद C। किसी को प्रॉब्लम? पहले को इसके साथ B एज इट इज मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट के साथ, पहले को इसके साथ C एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। किसी को प्रॉब्लम? सर इसका रिवर्स उठाओ। रिवर्स कितना होगा? A क्रॉस B डॉट C। ये फॉर्मूला एक बार आ चुका है, 2 बार आया हुआ है, ओनली फॉर्मूला पूछा हमने एनडीए में। ये आ गया A डॉट B, सॉरी A डॉट C डॉट B आ गया माइनस B डॉट C डॉट A आ गया। ये क्या किया? बेटा पहले A को C के साथ किया, B साइड रख दिया, फिर B को C के साथ किया, A को साइड में लिख दिया। ये दोनों फॉर्म में है, इसका रिवर्स उसने बोला इसके फॉर्म में और इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में। ओके बॉयज? यस सर। ओके मैं अभी वीडियो शेयर कर रहा हूँ बेटा, 3D की चेक कर लेना प्लीज। ओके थैंक यू बॉयज। एक ही करोगे सर? एक ही है उसकी? बोलो मेरी 4 वीडियो बेटा, टोटल 5 बनेगी, ठीक है। पहली 2 कहते हो आज कर देता हूँ, और अभी अपने वेक्टर करना मैं तो एक ही कर लो। हाँ, एक ही करो सर, एक ही करो। वो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। वो भी सर वो सर मंडे संडे करेंगे ना हम? हाँ बेटा वो सिस्टमेटिक संडे करेंगे हम, ठीक है। ओके